हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो आने में थोड़ी देरी होगी, उसके लिए मैं बहुत ही अपोलोजाइज़ करता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से वीडियो लेट हुई है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल, इट्स नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो जैसे कि हमने बात करा गुडविल, तो गुडविल होती क्या है? मतलब गुडविल का मतलब होता है गुड इमेज, गुड इमेज ऑफ बिजनेस। तो गुड इमेज ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस की मार्केट में गुड इमेज तब होती है जब वो बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक मिस्टर अरुण है और दूसरे मिस्टर वरुण है, दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों का बिजनेस शूज़ का है। ये भी शूज़ में डील करते हैं, ये भी क्या करते हैं, शूज़ में डील करते हैं। दोनों ने सेम लगभग अमाउंट लगा रखा है, 10 लाख रुपीज़। बट जो अरुण है वो नॉर्मल मार्केट रेट के हिसाब से काम करते हैं और इनको नॉर्मल जो 10% अगर इन्हें प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में, तो इनको 10% ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट होता है। बट मिस्टर वरुण का जो प्रॉफिट है वो 10 लाख के ऊपर 2.5 लाख रुपीज़ है। तो हुआ क्या कि जो वरुण जी ने अरुण से थोड़े ज़्यादा पैसे कमाए, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करा, यानी कि इनकी गुड इमेज थी, इनके पास कस्टमर ज़्यादा आते थे और इसी वजह से इनका जो टर्नओवर था काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसके कारण इनको जो प्रॉफिट है वो इनसे ज़्यादा हुआ। तो बोला गया कि अरुण का सेम अमाउंट से 1 लाख प्रॉफिट, बट वरुण का सेम अमाउंट से 2.5 लाख प्रॉफिट। इट मीन्स वरुण जी के बिजनेस की गुड इमेज है मार्केट के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि गुडविल किसकी है मार्केट में? वरुण की गुडविल है। तो ऐसे बिजनेस में अरुण ने कहा कि वरुण जी मेरे को ये क्या बना लो, पार्टनर बना लो। तो वरुण ने कहा कि पार्टनर तो बना सकते हैं, बट मेरा इतना अच्छा खासा बिजनेस है, मैं तुम्हें पार्टनर क्यों बनाऊँ? तो आपको अलग से कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे मेरे बिजनेस में आने के लिए। तो कितने पैसे लगाने होंगे? तो उसकी गुडविल को हमें कैलकुलेट करना होगा बिजनेस की, कि जितना भी अरुण का शेयर होगा तो गुडविल जो भी बनेगी बिजनेस की, उतना शेयर अरुण वरुण को देगा पार्टनर बनने के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सीखना है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। इसके मेथड्स, जो मेथड नंबर 1 है उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो मेथड है वो इसी का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं इसे, वेटेड बोलते हैं इसे। तो इसका मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो फोर्थ है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 पॉइंट है हमारे। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए हम बात करते हैं अपने पहले मेथड की, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? आपको हो सकता है
2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, तो जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा उसका सम कर लेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एन ईयर्स, एन मतलब मैं मानते हैं कि 4 साल, 3 साल जो भी है, और डिवाइड कर देंगे उतने ही ईयर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या है। सर एवरेज प्रॉफिट तो हम समझ में आता है कि क्या होता है, बट नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है ये हमें समझना है। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो होती है, इसका मतलब होता है कि आप जो इतना एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी आप कि फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है आंसर में, तो आप अपने मिनिमम कितने ईयर तक 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट का जो है एक एवरेज मेंटेन कर सकते हैं। तो बेच सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है कि आप कितने साल तक उतना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। जैसे कि मैं 1,00,000 रुपये अगर आज कमा रहा हूँ, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 3 साल तक मैं 1,00,000 तो कमाऊँगा ही कमाऊँगा कम से कम। तो फिर उस केस में 3 ईयर क्या होगी, मेरी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हो गई। तो आइए इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरह है कि A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1, and they earn profit. ये प्रॉफिट्स, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट्स की बात करें, ड्यूरिंग 31 मार्च 2019 को इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो है हमारा 1,00,000 रुपीज़। 31 मार्च 18 को जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो 1,50,000। 31 मार्च 2017 को जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो है 2,00,000 रुपीज़। और 31 मार्च 2016 को जिनको प्रॉफिट हुआ है वो है 2,50,000 रुपीज़। क्वेश्चन हमसे बोलता है गुडविल कैलकुलेट गुडविल ऑफ A and B
तो इसकी ए एंड बी की फर्म की जो गुडविल है वो है 3,50,000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। फिर इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकते हैं हमसे कि हमें करना क्या होता है। कभी कभी हमें कुछ ऐसे प्रॉफिट दिए होते हैं जिनके अंदर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स इंक्लूड होते हैं। एबनॉर्मल मीन्स जो नॉर्मली नहीं होते बिजनेस में। फॉर एग्जांपल फ्लड आया, फ्लड के कारण लॉस हो गया, तो ऐसा बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे नहीं होता ये कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसका जो लॉस है, उसके लॉस अगर हम अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, तो हमें गुडविल पे इफेक्ट आएगा। तो ऐसे लॉस को हम कंसिडर नहीं करते गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम, तो उसे हम वापस क्या करेंगे, ऐड बैक करते हैं। बट कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि हमने एक अपनी बिजनेस की लैंड को बेच दिया, उससे प्रॉफिट हुआ, तो हमारा काम बिजनेस की लैंड को बेचना नहीं है, हमारा काम अपनी गुड्स एंड सर्विस में डील करना है। तो उस वाले प्रॉफिट से क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो कि सही नहीं है गुडविल निकालते समय। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को भी वापस लेस कर देंगे। कभी भी पार्टनर क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे का प्रमाइसिस यूज़ करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल उसका रेंट नहीं देते हैं, तो कभी भी रेंट नहीं देना होता है इन लोगों को, आपस में म्यूचुअल कंसेंट होता है, बट देना तो चाहिए। तो गुडविल निकालते समय ऐसे कंपल्सरी जो डिडक्शंस हुए, रेंट हो गया, रेमोनरेशन हो गया, जो कि इन्होंने माइनस नहीं करा, उसे आपको माइनस करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसी क्वेश्चन में ले लेता हूँ मैं। सपोज करते हैं कि 2019 में इन्होंने, इनका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, और ट्रक के एक्सीडेंट में लॉस हो गया था, लॉस हो गया था 50,000 रुपीज़ का। तो ये जो लॉस है, ट्रक के एक्सीडेंट में जो लॉस हुआ 50,000 का, ये लॉस कैसा है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, इसमें वापस ऐड बैक हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा 50,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस कैसा है, एबनॉर्मल। बट अगर कोई प्रॉफिट हुआ होता, सपोज करो यहाँ पे हमने अपनी बिल्डिंग बेची होती, बिल्डिंग सोल्ड करके हमको क्या होता है, यहाँ पे गेन हुआ होता, गेन हुआ होता 20,000 रुपीज़ का। तो गेन क्या होता है, यहाँ से माइनस हो जाता। ठीक है, अब 2016 में इन्होंने एक ही प्रेमाइसिस को यूज़ करा था, उसका जो रेंट था 50,000 रुपीज़, इन्होंने दिया नहीं, बट देना है था, तो उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो डिडक्शंस हैं उसे चेंज करने के बाद जो आपका प्रॉफिट, अगर मोटा मोटा मान के चलें, तो 1 लाख से 50,000 ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, 1,50,000। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 1,50,000 हो गया। सो तो 1,50,000 हो गया, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये वाला जो प्रॉफिट है 1,50,000 हो जाएगा। फिर बिल्डिंग सोल्ड करी तो 20,000 गेन हुआ था, जो कि हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गेन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो इसे लेस कर देंगे। तो 150 में से 20,000 माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1,30,000। ये 2 लाख का 2 लाख रहेगा, और जो रेंट था वो माइनस नहीं करा था हमने, तो 50,000 रेंट माइनस कर देंगे, तो रह जाएगा 2 लाख। और ये 17 वाला 2 लाख ऐसे ही आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हम इन आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके पास क्या हमारी गुडविल की जो वैल्यूएशन में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आते हैं। तो अब हम इसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं इसका दोबारा से। तो केस बी हम देखते हैं कि अगर उसमें एडजस्टमेंट होती तो उस केस में एवरेज प्रॉफिट क्या होता। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाली अभी आपको समझाया, तो एवरेज प्रॉफिट हम इसमें निकाल लेते हैं। तो हो गया था 1,50,000 हो गया था 1 लाख, और जो सेकेंड ईयर में 150 था वो 130 रह गया था। थर्ड ईयर में कोई चेंज नहीं होता, तो एज इट इज़ 2 लाख आ गया। फोर्थ ईयर में भी चेंज हुआ था, तो 2 लाख रह गया था, डिवाइड बाई 4। तो ऐसा करने से इनका 2,80,000 ये प्रॉफिट हुआ, और 2,80,000, 2,480 एंड 6,80,000। तो 680 डिवाइड बाई 4, 680 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1,70,000।
केवल रीजंस की वजह से हुआ हो वो लॉस, एबनॉर्मल लॉस होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट को बेचने में सेल पे लॉस हो गया, वो प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन में हो सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, बेच के कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम आप मिला तो वो भी एबनॉर्मल गेन है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो पार्ट 1 में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा, और ये सीखा कि जो प्रॉफिट है अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो उनका हमें करना क्या है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे अपने बाकी के मेथड्स, जो कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट मेथड है, वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। फिर पार्ट 3 में हम रिमेनिंग जो फोर्थ मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और प्लस लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, सो डैट उनको भी ये नॉलेज मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ सेफ डे। और घर में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और मास्क पहन कर रहें।